फटाफट रेडी हो जाओ, आज तुम्हें अपनी नई हीरोइन से मिलना है। चेतन आनंद ने देवानंद से कही थी ये बात। चेतन कई दिनों से अपनी नेक्स्ट फिल्म बाजी के लिए किसी नई लड़की को तलाश कर रहे थे और आखिरकार उनकी तलाश मोना सिंघा नाम की शिमला की एक लड़की पर जाकर खत्म हुई थी। चेतन ने मोना सिंघा का नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया था। मोना सिंघा शिमला के सेंट बिट्स कॉलेज से पास आउट हुई थी। वो एकदम नई थी। अपनी माँ के साथ मुंबई भी पहली दफा ही आई थी। चेतन आनंद ने मोना सिंघा उर्फ कल्पना कार्तिक व देवानंद का एक फोटो सेशन भी अरेंज करके रखा हुआ था, जो मुंबई के हॉर्नबाई रोड स्थित अंबालाल स्टूडियो में होना था। चेतन आनंद और देवानंद पहले YMCA हॉस्टल गए। कल्पना कार्तिक और उनकी माँ वहीं ठहरी हुई थी। उन्होंने वहां से कल्पना जी व उनकी माँ को साथ लिया। फिर स्टूडियो में फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद देवानंद की कार से ही ये चारों जुहू बीच पहुंचे। चूंकि वो कल्पना कार्तिक की पहली मुंबई विजिट थी, तो मुंबई घूमने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच को देखकर कल्पना कार्तिक बहुत उत्साहित हुई। उस दिन पहली दफा उन्होंने कोई बीच देखा था। बीच पर पहुंचकर कल्पना कार्तिक ने अपने सैंडल हाथ में ले लिए। अचानक उन्होंने शरारती निगाहों से देवानंद की तरफ देखा और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, देखते हैं कौन लहरों तक सबसे पहले पहुंचता है। फिर वो लहरों की तरफ दौड़ने लगी। देवानंद भी उनके साथ दौड़े। लहरों में पहुंचकर कल्पना कार्तिक देवानंद पर समंदर का पानी उछालने लगी। देवानंद ने भी उन्हें काफी भिगोया उस दिन। फिर कल्पना कार्तिक ने हाथ में कुछ रेत उठाई और उसे देवानंद के चेहरे पर रगड़ दिया। देवानंद को उस स्थिति में देखकर समंदर किनारे जो और कुछ लोग मौजूद थे, वो हंसने लगे। देवानंद भी अपनी हंसी पर काबू न रख सके। मोना उर्फ कल्पना कार्तिक की मासूमियत भरी शरारतें उन्हें भी अच्छी लग रही थी। समुद्र तट की जिस जगह पर ये लोग मौजूद थे, वहां पास ही कुछ झाड़ियां भी थी। कल्पना कार्तिक उन झाड़ियों की तरफ दौड़ते हुए देवानंद से बोली, मुझे पकड़कर दिखाओ। देवानंद ने उन्हें झाड़ियों के पीछे जाने दिया। हालांकि वो एक्टिंग ऐसे कर रहे थे मानो उन्हें पता न हो कि मोना कहाँ छिप गई। देवानंद जोर से बोले, कहाँ हो तुम? ढूंढो मुझे, कल्पना जी ने झाड़ियों के पीछे से कहा। मुझे पता है तुम कहाँ हो, देवानंद बोले। मैंने तुम्हारी फिल्म अक्सर देखी है। झाड़ियों के पीछे से ही कल्पना कार्तिक बोली। मैं अच्छा लगा तुम्हें उसमें? देवानंद ने तेज आवाज में पूछा। हाँ, लगे तो थे, लेकिन इस वाली फिल्म में ज्यादा अच्छे लगोगे। मैं जो होंगी इस फिल्म में, कल्पना कार्तिक पूरे कॉन्फिडेंस में बोली। देवानंद ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। कल्पना कार्तिक उन झाड़ियों के पीछे से निकली और फिर से समंदर के पानी में घुसी। देव साहब भी उनके पीछे पीछे पानी में आ गए। तुम्हारे पास तो बहुत सारे लेटर्स आते होंगे फैंस की तरफ से, देवानंद पर पानी उछालते हुए कल्पना कार्तिक ने फिर से पूछा। हाँ, आते तो हैं, देव साहब ने जवाब में कहा। इस तरह मोना सिंघा उर्फ कल्पना कार्तिक देवानंद के जीवन की अहम हिस्सा बन गई। अपनी ऑटोबायोग्राफी में रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मोना उनके दिल पर राज करती चली गई। देवानंद ने अपनी फिल्म कंपनी नवकेतन फिल्म्स के खर्चे पर मोना सिंघा और उनकी मां को YMCA हॉस्टल से निकालकर इरोज सिनेमा के पीछे मौजूद एक गेस्ट हाउस में ठहराया। देवानंद रोज मोना से मिलने गेस्ट हाउस जाने लगे। गेस्ट हाउस के जिस रूम में मोना ठहरी हुई थी, उसकी एक खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी। देवानंद रोज अपनी हिलमैन मिंग्स कार उस खिड़की के सामने रोककर हॉर्न बजाते थे और मोना दौड़कर खिड़की पर आकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करती थी। फिर वो जल्दी से नीचे आकर उनके बराबर वाली सीट पर बैठ गई और दोनों घूमने निकल जाते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में देव साहब लिखते हैं कि उस वक्त वो ज़रा अमीर हो चुके थे, इसलिए कुछ ही वक्त बाद उन्होंने उस कार को बेचकर एक नई ऑलिव ग्रीन कन्वर्टिबल ट्रायम्फ कार खरीद ली। वो कार उन्होंने इसलिए खरीदी थी
ताकि जब अपनी खुली कार में वो सड़क से गुजरे तो उनके फैंस उन्हें जी भरकर देख सके और वो भी अपने फैंस को हाय हेलो कह सके। वो कार लेकर देवानंद मोना सिंघा के गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने हॉर्न बजाया तो मोना सिंघा हैरानी से खिड़की पर आई। ये वाला हॉर्न तो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जब कार में उन्होंने देवानंद को बैठे देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा वाओ। जब वो नीचे आकर कार में बैठी तो देव साहब ने उन्हें बताया कि इस कार में जो हॉर्न है उसे लवर्स हॉर्न कहते हैं। मोना उर्फ कल्पना कार्तिक उस हॉर्न के बारे में सुनकर बहुत ही उत्साहित हुई कि उन्होंने कई बार इस हॉर्न को खुद भी बजाकर देखा। आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग भी अपनी खिड़कियों से इन्हीं दोनों को झांकने लगे। देव साहब और मोना जी ने दोनों ने मिलकर हाथ हिलाया लोगों की तरफ। लोगों ने भी प्रतिक्रिया में मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर इन दोनों का अभिवादन किया। कहाँ चलना है? देव साहब ने मोना जी से पूछा। सारा शहर हमें बुला रहा है, कहीं भी ले चलो, मोना जी ने एक्साइटमेंट में कहा। देव साहब मोना जी को लेकर जुहू बीच आ गए। आखिरकार पहली मुलाकात पर वो और मोना जुहू बीच ही तो आए थे, लेकिन चूंकि वो कन्वर्टिबल कार थी तो रास्ते भर लोग देव आनंद को देखकर हाथ हिलाते और चिल्लाते हुए दिखे। अगले दिन अपनी नई कार से देव साहब मोना सिंघा जी को खंडाला कॉफी पिलाने लेकर गए। उसके अगले दिन लोनावला की एक जगह पर शहद वाली चिक्की खिलाने ले गए। उससे भी अगले दिन एक फिल्म दिखाने ले गए। कल्पना कार्तिक उर्फ मोना के साथ देवानंद का एक खास जुड़ाव महसूस होने लगा। उन्हें लगने लगा जैसे वो कब से मोना को जानते हैं। उन्हें कब से मोना की ही तो जरूरत थी। वो जब भी मोना के गेस्ट हाउस पर जाते थे, आसपास रहने वाले लोग भी अपनी खिड़कियों पर आकर उन्हें देखने लगते थे। देवानंद, मोना सिंघा और उस ऑलिव ग्रीन कन्वर्टिबल ट्रायम्फ की तिकड़ी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थी। आज मोना सिंघा और उर्फ कल्पना कार्तिक जी का जन्म दिवस है। जी हाँ, और वो 93 वर्ष की हो चुकी है। उनका जन्म जो था वो 19 सितंबर 1931 को लाहौर में हुआ था। कल्पना कार्तिक जी और देव साहब की प्रेम कहानी में भी अभी बहुत कुछ बाकी है, वो भी हम जानेंगे, लेकिन आज नहीं। और कल्पना कार्तिक जी को हम उनकी अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे चैनल की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलती हूँ, फिर मिलूंगी जल्दी ही किसी अन्य सेलिब्रिटी के फिल्मी सफर की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।